आज महाराष्ट्र में 202 चीनी मिलें थी। पवार साहब जवाब दो, क्यों 101 ही बची है? ये राहुल बाबा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ते ही विदेश वेकेशन में चले जाते हैं, और दूसरी ओर मोदी जी है जो 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर जवानों के साथ रहकर देश की सुरक्षा की चिंता करते हैं। भाई और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब पवार साहब को कोऑपरेटिव मूवमेंट के लिए भी सवाल करना चाहता हूं। आज महाराष्ट्र में 202 चीनी मिलें थी। पवार साहब जवाब दो, क्यों 101 ही बची है? क्यों बंद गई? 10 साल आप कृषि और कोऑपरेटिव के मंत्री थे, आपने क्या किया? और पश्चिम महाराष्ट्र गन्ने का क्षेत्र है, आपको हमेशा जिताकर भेजा, मगर आपने चिंता नहीं की। 34 जिला बैंकों में से सिर्फ 3-4 बची, बाकी सब जगह एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं। पवार साहब, किसकी गलती है? क्यों एडमिनिस्ट्रेटर लगे हैं? भाई और बहनों, मैं आज आपको कहने आया हूं, मोदी जी ने सहकारी चीनी मिलों के पर इनकम टैक्स का 15,000 करोड़ रुपया माफ करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इथेनॉल की फैक्ट्रियों का इथेनॉल प्रायोरिटी में खरीदा, और अब वरीयता देने के साथ साथ इथेनॉल के रेट देकर भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। अब G20 प्रेसिडेंसी में अमेरिका और ब्राजील के साथ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मैं कुछ मोदी गारंटी भी बताना चाहता हूं। मोदी जी ने किया है, कहा है कि यहां पर टमाटर, आलू और सब्जियां, इसकी नए क्लस्टर सांगली जिले में यहां पर खड़े किए जाएंगे। और भाइयों बहनों, इसके साथ साथ संजय काका ने, अभी मैं कह नहीं सकता कोड ऑफ कंडक्ट है, मगर मैं ये बात बताकर जाता हूं, हजारों करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाला एक नया बड़ा प्रोजेक्ट भी हमारे सांगली एरिया में लाने का काम संजय काका ने किया। भाइयों बहनों, मैं आज इंडी अलायंस वालों को पूछना चाहता हूं, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर भगवान न करे इनको अगर बहुमत मिल गया तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप मुझे बताओ, शरद पवार जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? जोर से बोलो, बन सकते हैं क्या? ममता दीदी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? सांगली वालों, आप भी सोचो कौन बनेगा? बनना तो मोदी ने ही है, मगर जब पत्रकारों ने पूछा, इनके एक जोकर जैसे नेता ने कहा बारी बारी बन जाएंगे। अरे सांगली वाले सोचो, ये परचूरण की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का भारत देश है। किसी भी संकट में नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेतृत्व चाहिए, जो देश को हर संकट से बाहर लेकर जाए। ये 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले लोग 23 साल तक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री रहने के बाद एक भी जिन पर 25 पैसे का भी करप्शन का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी का कंपटीशन करना चाहते हैं। भाई और बहनों, ये राहुल बाबा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ते ही विदेश वेकेशन में चले जाते हैं, और दूसरी ओर मोदी जी है
जो 23 साल से दीपावली की भी छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन सरहद पर जवानों के साथ रहकर देश की सुरक्षा की चिंता कर सकते।